हाँ जी, राम राम साथियों। मैं BS चौधरी एक बार फिर से आपका अग्रवाल कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए बंधु, जुड़िए हमारे साथ। वक्त हो गया सर। हाँ जी बिल्कुल सर। SS मीना साहब, बिल्कुल टाइम हो गया सर। टाइम के आप बड़े पाबंद हैं, ये खुशी की बात है सर। टाइम से आप हमें भी जागरूक करते हैं, बहुत बढ़िया। SS मीना जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये बत्तीलाल मीना साहब हमारे साथ आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून मेरे भैया जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग हो गया है सर। हाँ जी, शाम का वक्त होने जा रहा है। विदुर मीना साहब, राम राम जी, राम राम। तो देखिए, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को फटाफट से सर शेयर कर दीजिए। हाँ जी, आपका टाइम बिल्कुल 3:20 होने को जा रहे हैं सर। हाँ जी, तो ये सचिन मीना जी हमारे साथ आ चुके हैं। राम राम भैया सचिन, राम राम। हाँ जी, ये विदुर भैया नए विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं हमें। विदुर जी, बत्तीलाल जी भी हमारे साथ शायद पहले जुड़ चुके हैं, लेकिन विदुर भैया का नाम तो आज पहली बार स्क्रीन पर आ रहा है। विदुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं। देखिए, जब हम बीच में आके बैठते हैं क्लास में, इससे पहले हम क्लास से नहीं जुड़े होते हैं, तो थोड़ा सा विदुर जी, हाँ जी, टीचर से जोड़ने में वक्त लग जाता है, टीचर की बात को समझने में टाइम लग जाता है सर। इसमें भैया जी थोड़ा सा वक्त, टाइम आपको हमारे साथ में गुजारना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप समय का इंतजार करोगे, हमारे शब्दों पर बिलीव करोगे, तो आनंद की अनुभूति जरूर होगी सर। तो क्वेश्चन पर चलो सर। हाँ बिल्कुल, SS मीना जी क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे आज 9वें दिन की क्लास, इससे पहले हम आपके 8 दिन की कंप्लीट क्लास ले चुके हैं। टॉपिक आपका सीरीज टेस्ट है सर। तो सीरीज टेस्ट में आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं, वो अध्ययन हम किस पर करेंगे, आइए सर जानने की कोशिश करें। तो देखिए, ये सारे नियम मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। देखिए, जितने भी आपके नियम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे नियम पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिए हैं सर। तो देखिए, पूरा मटेरियल जो आपकी नज़रों के नीचे से निकल रहा है, ये वो मटेरियल सर जो मैंने आपके सामने रखा है, आपको पढ़ाया है सर। हाँ जी, इतना पीछे आप हमसे जा चुके हो, इतना आगे हम निकल चुके हैं। अंकों की व्यवस्था में परिवर्तन, इसके अलावा देखिए सर, हमारा पार्ट नंबर 18 भी था, श्रेणी में गलत पद, ये भी सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो हेडिंग आप पढ़िए ढंग से सर, हेडिंग को ढंग से पढ़िए। क्या पढ़ पा रहे हैं सर स्क्रीन पर आप? तो मैंने इसकी शुरुआत भैया जी पिछली क्लास में कर दी थी। शुरुआत में ये, हाँ जी, अक्षर स्थिति पर आधारित श्रृंखला। तो वर्णों से संबंधी आपकी जो श्रृंखला होती है, ये कैसे चलती है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से इसमें सवाल जवाब होते हैं, तो इस पर हम चर्चा भैया जी पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इसकी एक छोटी सी शुरुआत में ले चुका था, और इसके कुछ प्रश्नों के बारे में भी मैंने आपको भैया जानकारी दे दी थी। तो देखो, ये प्रश्न पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, और किस प्रकार अक्षरों की सीरीज, हाँ जी, आगे बढ़ाई जाती है, वर्ण सीरीज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये चर्चा मैं आपसे पिछली क्लास में कर चुका हूँ। तो आज मैं प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। ये प्रश्न पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था सर। तो देखिए, हाँ जी, ये प्रश्न आप देखिए फटाफट से, क्या हमारा प्रश्न है, क्या इसका हम जवाब देंगे सर? अक्षर स्थिति से ही पूछा गया प्रश्न है। इसकी छोटी मोटी वार्ता हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो मेरे भाई, जानने की कोशिश करिए। ये रहा आपका प्रश्न स्क्रीन पर। देखते हैं कौन विद्यार्थी मुझे सबसे पहले कमेंट करता है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर KVS दिखाई दे रहा है आपको, KV और S दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है BS और K। यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है सर SK, और आपको B दिखाई दे रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर अगला पद आपको उठा के लाना है सर, अगला पद आपको उठा के लाना है। तो समझने की कोशिश करिए भैया, समझने की कोशिश करिए। हाजी ऑफिशियल कल्लू अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू मेरे भाई। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रश्न को जानने की कोशिश करिए।
देखो यहाँ पर आपका प्रथम अक्षर के था, प्रथम अक्षर आपका के था और मध्य में आपका बी था, जानने की कोशिश करिए सर। और यहाँ लास्ट में आपका बंधु, लास्ट में आपका एस था, ये समझना पड़ेगा सर। तो सामने वाले ने बड़ी चतुराई से जो आपका ये बी और एस है ना, बी और एस, इसको तो बंधु इधर रख दिया और के को जो हमारा प्रथम अक्षर था इसको लास्ट में रख दिया। तो कुल मिला के परिणाम ये आया, मैं आपको समझा दूं, के बी एस। तो यहां से के को उठाया और के को उठा करके आगे लगा दिया और के को उठा के जब हम आगे लगाएंगे तो यहां पर बनेगा बी एस के। ऐसे ही सर देखो ये बन गया हमारा अगला पद। अब यहां पर जो इसने किया था, जो इसने किया था वही हमें आगे बढ़ाना है। तो हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं सर, हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए सर क्या कर रहा है, फिर से ये जो बी था ये प्रथम था, तो बी को यहां रख दिया, एस के को ऐसे कैसे रख दिया। तो देखिए मैं दूसरा उठा के ला रहा हूं, वी एस के सीरीज है भाई, ध्यान देना। तो यहां पर प्रथम अक्षर क्या है सर, आपका बी, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा एस के तो, और ये बी बंधुओं प्रथम स्थान से हटके इसके आगे, हाँ जी, प्रथम स्थान से हटके बंधुओं अंत में चला जाएगा, तो यहां पे बी आ जाएगा। लो जी सर ये बन गया एस के वी। और आगे के पद की हम बात करें ये क्या बनेगा, तो यहां पर बंधुओं गौर करना, इतना सोचना नहीं है सर, एस के वी। तो मैं ये कह रहा हूं ये एस के वी तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो प्रथम स्थान पे अक्षर है, ये प्रथम अक्षर स्थान पर जो वर्ण है ये लास्ट में चला जाएगा। और ये लास्ट में जाने का अर्थ होगा सर के बी और आपका एस, के बी और आपका क्या होगा सर, के बी और आपका होगा आंसर एस। तो बताइए के बी एस ऑप्शन कौन से में, विकल्प सी में, के बी एस ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर के बी एस बनेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है सर। और भैया जी विदुर भैया सी आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया आपने। हनुमान चौधरी जी सी जवाब, हनुमान भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन मीना जी सी, और बत्ती लाल मीना साहब सी, ऑफिशियल कल्लू जी सी, एसएस मीना साहब सी, बहुत बढ़िया। सभी साथियों ने हमें केवीएस जवाब दिया, थैंक्स सर, धन्यवाद सर आपके लिए, बहुत सुंदर प्रयास, अच्छा प्रयास, आंसर यही होगा सर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ये भी प्रश्न मेरे भैया मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। तो विदुर जी कल पिछली क्लास में आप थे नहीं हमारे साथ, जो भी विद्यार्थी नहीं थे हमारे साथ एक बार फिर देख लो। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक बार मोटा मोटा मैं और बता जाता हूँ। ये 19 है सर, और 19 में जब 8 जोड़ोगे 27 आएगा। 27 में मतलब 27 वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में होते नहीं है, तो 27 का मतलब ए होगा भाई, 27 का मतलब ए होगा। और यहाँ पर बंधुओं ए का नंबर 1 होता है, और यहाँ 1 में जब 7 जोड़ोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर देखिए यही क्रम जारी है भैया, एच का नंबर 8 होता है भैया, एच का नंबर 8 होता है। यहाँ पर बंधुओं 8 में 6 जोड़ोगे तो आपका 14 आ जाएगा, और 14 में बंधुओं फिर आप यहाँ पर 5 जोड़ोगे क्योंकि 19 है यहाँ, तो यहाँ पर बंधुओं 5 जोड़ने पर आपका 14 में 5 जोड़ने पर 19 आ रहा है। और अब बंधुओं इसी क्रम में हम क्या जोड़ें, ये प्रश्न मैंने डिटेल से बताया था पिछली क्लास में। पहले 8 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। अब बंधुओं हम कितना जोड़ेंगे, 4, 19 और 4 23, और 23 का मतलब सर डब्लू होगा। पिछली क्लास का विदुर जी क्वेश्चन है ये हमारा। हनुमान चौधरी जी भी सही है, बिल्कुल कल बता दिया था मैंने ये क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सर हमने पिछली क्लास में आपको दिखा दिया था। हाँ जी देख लो विदुर जी, और हनुमान भैया सभी देख लीजिए, ये प्रश्न भी पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो इनको तो भाई साहब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, आप स्वयं करेंगे, नहीं होगा, नहीं होता है तो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल बता के जाऊंगा सर। लेकिन फिलहाल सर इस क्वेश्चन पे चर्चा मैं कर चुका हूं पिछली क्लास में, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा सर, क्योंकि हमारे कल से जुड़े विद्यार्थियों को थोड़ा बोरिंग महसूस होगी कि यार गुरुजी आप तो पुनः उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहे हो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सर, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़िए सर। ये क्वेश्चन सर अच्छा है आपका, अच्छा क्वेश्चन। हनुमान भैया क्वेश्चन स्क्रीन पर है,
SS मीना साहब, थैंक यू भैया जी, उसका जवाब आपने दिया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कोशिश करिए, प्रयास करिए, अच्छा है प्रश्न, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगा, लाइक करना ना करना सर ये आपकी आत्मा जवाब देगी। आत्मा जवाब देती है, आत्मा को वास्तविकता में ये लगता है कि हम मेहनत आत्मा से कर रहे हैं, लाइक बनता है तो लाइक करिए, लेकिन शेयर करने के लिए सर हम आपको मजबूर करेंगे। हाँ भैया, हनुमान भैया, बत्तीलाल जी, विदुर जी, ऑफिशियल MP साहब, सभी से रिक्वेस्ट, क्लास को शेयर जरूर करो सर। लाइक के लिए मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन शेयर तो कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें, क्लास का आनंद ले सकें, हमारा भी मनोबल बढ़ सके। सर सोनू जी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया। सोनू हाजी घुनावत जी हमारे साथ आए हैं, बहुत बढ़िया। विदुर जी ने इसका जवाब ए दिया, क्या बात है विदुर जी, मौज कर दी आपने, मौज कर दी सर, मौज कर दी, बहुत सुंदर प्रयास विदुर जी, बहुत सुंदर प्रयास। तो देखिए प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना, CYD और यहाँ पर FTH, एक बार जानने की कोशिश करिएगा सर, FTH। तो यहाँ जो सीरीज लग रही है मैं आपको बता दूं मेरे भाई, चलो ऊपर ही दिखा देते हैं, ऊपर ही दिखा देते, जानने की कोशिश करिए, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो C का नंबर 3 होता है भैया, और यहाँ पर आपको F दिखाई दे रहा है, F का नंबर 6। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, समझना सर, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 9 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर वापस से कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। और यहाँ पर मेरे प्यारे भैया L है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों फिर से कितना जोड़ा गया, आपका 3 जोड़ा गया, 9 और 3 12 होगा। मैं इस अंक की बात कर रहा हूँ, प्रथम अंक की। तो लो जी अब बताइए यहाँ पर भी आप कितना जोड़ोगे मेरे भैया, 3 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 12 और 3 15 होगा भैया, और 15 का मतलब ये होगा सर, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। आइए सर नेक्स्ट पद की तरफ। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट पद में 22 है, 22 का नंबर 25 होता है सर, और T का नंबर भैया 20 होता है, और O का नंबर यहाँ 15 होता है सर, और J का नंबर भैया यहाँ 10 होता है। तो जानने की कोशिश करना मेरे प्यारे भैया, देखो यहाँ पर सामने वाला 5 जोड़ रहा है सर, 5 माइनस कर रहा है, 25 में से माइनस जब 5 करोगे तो 20 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपको 15 दिखाई दे रहा है, तो 20 में से -5 करोगे तो आपका 15 O आ जाएगा, और 15 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर J आ जाएगा। लो जी -5 हो रहा है, और तुम भी नकल कर दो भाई, -5 कर दीजिए। तो माइनस जब आप 5 करोगे तो बताइए 10 - 5 बराबर 5 होगा, और 5वें नंबर पर E आता है सर। तो एक छोटा सा प्रयास मैं आपको बता दूं, छोटा सा प्रयास सर मैं आपको बता दूं, बत्तीलाल जी ध्यान दो, हनुमान भैया ध्यान दो, आप ऑप्शन से भी लड़ाई लड़ सकते हो। देखिए ये ऑप्शन गया काम से हमारा, क्यों गया सर ये ऑप्शन काम से, ये ऑप्शन भी गया हमारा काम से, 2 ऑप्शन तो बंधु मैदान छोड़ चुके हैं। हाँ भैया थोड़ा सा चाय का आनंद ले लेता हूं मैं, कोशिश करिए तब तक आप। हाजी मैं आपसे पूछ लूं, हमारे 2 ऑप्शन मैदान छोड़ चुके हैं। ये ऑप्शन तो सर इसलिए छोड़ गया, पहले स्थान पर L है, ये इसलिए छोड़ गया, इसमें पहले स्थान, हाँ जी सेकंड स्थान पर F है, जबकि सेकंड स्थान पर बंधु, हाँ जी यहाँ पर हमारा O आया था सर, यहाँ पर हमारा O आया था, पहला अक्षर क्या आया था सर, O। ध्यान दीजिए पहला अक्षर यहाँ O आया था। यहाँ वर्णों की बात करूं तो देखिए O और E 2 वर्ण आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पहले स्थान पर आपका O नहीं है, और यहाँ पर बंधु सेकंड स्थान पर F है, जबकि आएगा हमारा E। तो 2 ऑप्शन गए, संघर्ष बचा सर A ऑप्शन और C ऑप्शन में, ऑप्शन से बात कर रहा हूं विकल्प से, तो A ऑप्शन और C ऑप्शन में संघर्ष है भाई। तो चलो इस संघर्ष जारी रखते हैं मेरे भैया। तो देखो अगला अक्षर यहाँ पर D है, और यहाँ पर ये H है, इसका नंबर 8 है, इसका सर 12 है, और इसका 16 है सर। तो बताइए सर यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए मेरे भैया जी इसमें 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें बंधुओं फिर से देखो सर आपका 4 जोड़ा जा रहा है, और देखिए फिर से यहाँ पर भी हम लास्ट वर्ण के लिए जब 4 जोड़ेंगे तो बताइए सर, हाँ जी 4 जोड़ दिया गया है, और 4 जब जोड़ेगा तो देखो तीसरा वर्ण यहाँ पर, तीसरा वर्ण यहाँ पर P दिखाई दे रहा है। लो जी यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया है,
तो तुम भी 4 जोड़ दीजिए सर, आप भी 4 जोड़ोगे, 16 और 4 कितना होगा सर? 16 और 4 20 होगा, 20 का मतलब टी होगा, तो आंसर बन गया सर ओईटी। आंसर ओईटी बन गया सर। तो स्क्रीन पर अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल आंसर हमारा, हाँ जी ओईटी करेक्ट होगा सर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा सर। थैंक यू सर, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रयास। तो कई विद्यार्थी थे हमारे पास, सोनू जी ने हमारे, हाँ जी बढ़िया जवाब सोनू भैया का, हनुमान भैया का राइट जवाब, और लव लाइट जी हमारे साथ आ चुके हैं। राम राम साहब, राम राम। हाँ जी सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम साहब, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। आइए अगला क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन प्यारा है, क्वेश्चन प्यारा है। एक हमने अभी बड़ा क्वेश्चन देखा था, ये थोड़ा सा उसका छोटा रूप है। तो ये भी सर आपका एनटीपीसी पाली 8/1/2017 पूछा गया प्रश्न है। तो आपको याद होगा 2017 में एनटीपीसी मेन एग्जाम हुई थी सर, तो ये प्री एग्जाम का प्रश्न नहीं है सर, आपकी मेन एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा जरूर है, आरामदायक क्वेश्चन है, कोशिश करिए सर। देखिए ऐसे सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, टफ भी आते हैं, सरल भी आते हैं, कॉम्बिनेशन होता है सर। यहाँ पर प्यारे साथी 25 है, तो मुझे बताओ अंतर कितने का है भैया? अंतर यहाँ पर बंधुओं 3 का हो रहा है, और यहाँ पर अंतर देखिए सर 5 का हो रहा है, 5 4 9। अब बताइए इसी प्रकार सीरीज को हम आगे बढ़ाए, 3 5 7, 3 5 7 का अंतर करिए सर, क्या 7 से बात बन जाएगी सर? 3 5 7, 7 जोड़िए सर, 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 का मतलब पी हो जाएगा। लो जी सर, अब बताइए सर वहाँ 25 है, तो आप समझ गए 16 + 9, 16 + 9 25 हो गया, बिल्कुल करेक्ट सर, आंसर पी होगा, आंसर पी होगा, आंसर पी होगा। तो अर्थ क्या निकला सर? अर्थ निकला 3 विषम संख्या भैया, और 3 से अगली विषम 5 है, 5 से अगली 7 है, 7 से अगली 9 है भाई। तो विषम संख्या का रूल्स लागू हो गया। विदुर मीना जी का जवाब बिल्कुल करेक्ट सर, एस एस मीना साहब का जवाब करेक्ट, लव लाइट जी का जवाब करेक्ट। लव लाइट जी कहाँ लेट हो गए आप? आपका इंतजार था हमें बड़ी बेसब्री से। हनुमान चौधरी जी का जवाब बिल्कुल करेक्ट सर, थैंक यू मेरे भैया हनुमान, बहुत बढ़िया, बधाई सर। आइए आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। ये भी प्रश्न सर बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार विद्यार्थी उलझ जाता है, फंस जाता है। क्वेश्चन टफ कतई नहीं है सर। एनटीपीसी ये भी सर आपका 19/1 बिल्कुल डेट टू डेट क्वेश्चन है सर, 19/1/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है सर। हाँ जी बिल्कुल डेट टू डेट प्रश्न है। केशव जांगड़ जी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया केशव जी, केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को शेयर नहीं किया केशव जी, लाइक तो करना ना करना ये एक अलग बात होती है, लेकिन केशव जी क्लास को शेयर जरूर करें यार। हाँ जी केशव भैया आते ही ठोको सर, ठोको। अच्छा लव लाइट जी आज बाजार गए थे आप, तो बाजार से हमारे लिए क्या लाए सर? बाजार से हमारे लिए लव लाइट जी क्या लेके आए आप? एस मीना साहब बहुत बढ़िया, करिए कोशिश मेरे भाई। समझिए देखो यहाँ एक्स का, ए का विपरीत जेड होता है सर, सी का विपरीत एक्स होता है सर, और ई का विपरीत बी होगा सर। मेरे प्यारे भैया समझिए यहाँ पर विपरीत क्रम है दादा, ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, और बंधु ई का विपरीत बी होता है। इसको आप अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते तो मैंने कहा था हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत वालों का टोटल 27 होता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, टोटल करूँ तो 27 है। यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर 22 है, योग कर दें तो 27 है मेरे भाई। तो एक बात आप अच्छे से समझ गए, इनका योग 27, इनका योग 27, इनका भी योग 27 ही होना चाहिए। तो 27 योग हमारे ऑप्शन बी के द्वारा, ऑप्शन डी के द्वारा होगा। ऑप्शन विकल्प डी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा सर। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया प्रयास। रामराज मीना साहब हमारे साथ आ चुके हैं, राम राम भैया, राम राम मेरे प्यारे साथी। लेकिन मेरे भाई जुड़ना आसान है, लेकिन मैदान में टिके रहना एक असंभव सा कार्य है, इसमें सर संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्यारे साथी।
क्लास में टिकना पड़ता है चीज़ को समझने के लिए। हमारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है भैया जो आप स्क्रीन पर जुड़े हमारे साथ, आपने हमारी शक्ल देखी, 5 मिनट हमारे साथ जुड़ गए और आप सोचें कि गुरुजी सिलेक्शन करा देंगे भैया, तो ये संभव कतई नहीं है मेरे भाई। ऐसा भी संभव नहीं है कि आप 5 मिनट जुड़ने के बाद सीरीज को क्लियर करके निकल जाए हमसे। नहीं नहीं नहीं, ये कड़ा संघर्ष होता है, कड़ी तपस्या होती है, वर्षों की मेहनत होती है, तब जाके सफलता मिलती है सर। तो आपको टिकना पड़ेगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक और प्रश्न आपके सामने, तो ये तो सर मेरे हिसाब से हमारे ऑपरेटर साहब से कई बार भूल होती है सर, कई बार हमारे ऑपरेटर साहब से चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, कई बार हमारे ऑपरेटर साहब किसी क्वेश्चन को डबल हाजी टाइप कर जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन वही है, अभी मैं बता रहा था, वही बात आ गई सर, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक मानवीय भूल है सर, मानव से हो जाती है। लव लाइट जी, मानव से हो जाती है, मानवीय भूल के लिए क्षमा याचना चाहेंगे। ये एक और बढ़िया क्वेश्चन खुल गया स्क्रीन पर, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न भी सर आपके एनटीपीसी का है, ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी का है सर। लेकिन ये बात पर ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम का नहीं, ये क्वेश्चन सर आपके प्री एग्जाम का है, क्योंकि 2016 में एनटीपीसी की प्री एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम का पूछा गया ये बढ़िया सा प्रश्न है। रिपीट हो गया था सर पिछला क्वेश्चन। हनुमान चौधरी जी, ये अच्छा प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है, जल्दी से गौर करिए, कोशिश करिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हाँ जी, आहा लव लाइट जी हमारे लिए बाच लेकर आए, क्या बात है यार लव लाइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई सर, बधाई सभी साथियों, मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं। देखिए सर, लव लाइट जी हमारे लिए एक बाच लेकर के आए हैं, क्या बात है, आपने कह दिया सर हमारे पास आपकी बाच आ चुकी है, आपकी घड़ी हमारे हाथ में आ चुकी है। आपकी भावनाओं को बंधुओं हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर। हाँ जी, आप हमारा इतना सम्मान करते हो, ये कम बात नहीं है सर, हमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथी, थैंक यू। तो ये प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया वेराइटी है सर। तो देखिए यहाँ पर एन का नंबर 14 है और एल का नंबर 12 है, या के का नंबर 11 है और जे का नंबर मेरे भैया 10 है। तो यहाँ पर हमको ये पद ढूंढ के लाना है सर, ये पद, इसमें पूरी खोपड़ी गर्म करनी है, यहाँ पर पूरा प्रयास करना है, ये पद लाना है सर। तो मैं बता दूं सर, यहाँ से पता चलने वाला नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा काम अगर मेरे साथ कर सकते हो तो करिए सर। देखो 12 को 11 बनाने के लिए -1 किया है और 11 को बंधु 10 बनाने के लिए सामने वाले ने -1 किया है। तो यहाँ पर अगर सीरीज को हम आगे बढ़ानी नहीं है, हालांकि बढ़ाते तो हम भी -1 करके यहाँ पर आई को लाते, लेकिन हमें सर इधर नहीं, हमें तो यहाँ लाना है। तो कोशिश करिए सर, जो नियम इसने इधर किया है शायद इधर भी यही लग जाए, क्योंकि सब में -1 हो रहा है, तो यहाँ पर भी -1 कर दीजिए। -1 जब आप करोगे मेरे भैया, -1 जब करोगे तो 14 -1 करोगे तो यहाँ पर बंधु m आएगा, और m में बिल्कुल m आने से हमारी बात बन जाएगी। देखो m में से -1 करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर l आ जाएगा, बिल्कुल सर यहाँ पर 13 ही आएगा। 14 के बाद यहाँ देखो 13, 12, 11, 10, सही सही सही, बिल्कुल करेक्ट। और अब मजा आ गया सर, अब मजा आ गया। देखो सर यहाँ पर 27 या 81 होते हैं, गुना कर दो मेरे भाई, इतने तो तुम भी बालक नहीं हो, और इनको गुना करोगे 43 होता है। और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों गुना कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, स्पीड से कर दो सर, फास्ट कर दो, फास्ट कर दो। यहाँ पे जब गुना करोगे तो 93 9 आएगा, और यहाँ पर जब आप गुना करके जाओगे तो 9 27 आएगा। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा स्पष्ट करके समझा दूं। हाँ जी, मैदान में तो टिकना पड़ेगा सर, टिकना पड़ेगा। अरे मेरे भाई N3 देखिए, थोड़ा बड़ा करके समझा दूं, N3 क्वेश्चन मार्क, N3 L 27 है सर, और यहाँ पर K 81 है भैया, K आपका 81 है। इतना मत सोचिए सर, स्पष्ट कर देता हूँ, देखिए इतना नहीं सोचना मेरे भाई। देखो दौड़ाइए, कलम को दौड़ाइए, देखिए यहाँ पर 3 गुना करिए, पहले यहाँ से कर दीजिए सर। देखो 3 गुने से बन रही क्रिया, मैंने गुना ऐसे किया था, 3 गुना 3 करोगे भैया तो देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 9 आ गया तो देखिए यहाँ पर 3 गुना करो 9 से, 9 को 3 से गुना करो, 9 3 27 आ जाएगा।
27 को 3 से गुना करो 81 आ जाएगा, और 81 को 3 से गुना करो सर ये आ जाएगा, और ऊपर देख लो -1 हो रहा है, -1 होने पर यहाँ m आ जाएगा, और -1 होने पर l आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये है सर आपकी सीरीज। हाँ जी विदुर जी, ये है सीरीज M9। आंसर M9 आएगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर M9, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है सर। हाँ जी M9 आंसर होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ जी दीजिए जवाब। ओके भैया, और देखिए कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो हमारे पास कोई जल्दबाजी नहीं, कमेंट कर सकते हो, प्यार से कमेंट करिए, पूछ सकते हो सर। हाँ जी, एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाइए सर, एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाइए, हमें जवाब दे के जाइए सर। एक और बढ़िया प्रश्न, तो ये सर RRC ग्रुप डी 2013 का प्रश्न है। हाँ जी, तो इसका भी जवाब हमें मिलेगा आपकी तरफ से, उम्मीद है। हनुमान चौधरी जी, बिल्कुल सर आपने अच्छा प्रयास किया। विदुर जी ने M9 दिया, लव लाइट जी ने M9 दिया, केशव जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर, केशव जी ने भी पिछली क्लास का, आज ही मैं चेक कर लेता हूँ विकल्प डी था क्या, M9 बिल्कुल करेक्ट था सर, विकल्प डी था। शानदार जवाब दिया केशव जी ने। हाँ जी, सचिन जी ने भी करेक्ट जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास। लेकिन इस प्रयास में अगला क्वेश्चन आ चुका है सर, इस प्रयास में नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। केशव जी, SS मीना जी, तो मेरे विद्यार्थी मुझे सी जवाब दे रहे हैं सर, सी जवाब शायद इसका कमेंट हो रहा है, E4 जवाब आ रहा है सर। तो सबसे पहला जवाब E4 आया था हमारे सचिन मीना जी का, बहुत बढ़िया सचिन मीना जी, थैंक यू सर आपकी कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद जवाब आया केशव जांगड़ जी का, फिर हमारे हनुमान चौधरी जी का हमेशा की तरह जवाब आया। SS मीना साहब इस बार पीछे रह गए सर, लव लाइट जी भी हमारे थोड़े से पीछे चल रहे हैं सर, जवाब तो आ गया सर, थैंक यू मेरे भाई। चलो कोशिश करते हैं आपका जवाब सही हो, चेक कर लेते हैं सर। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ऐप है, कमेंट कर देना सर, दिखता नहीं है तो मैं बड़ा करके दिखा दूंगा सर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे ऐप है, इसका नंबर 6 है सर, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इसका नंबर 4 है। तो मेरे प्यारे साथी -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। लेकिन रुकिए रुकिए मेरे भैया, रुकिए, देखो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, जानो यहाँ पद चाहिए सर, यहाँ पद चाहिए भैया, तो यहाँ पद चाहिए तो देखो सीरीज को यहाँ से बनाओ, ऐसी भूल तुम मत करना सर। हाँ जी, सीरीज हमेशा इधर से बनाओ जो पूरी है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है सर। तो डी को, यहाँ पर डी का नंबर 4 है, और यहाँ पर सी का नंबर 3 है, यहाँ पर सर -1 कर रहा है, और यहाँ पर सर बी है -1। अरे ये तो सरल है क्वेश्चन यार, -1 कर रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन, तो तुम भी कर दो सर, इतना क्यों सोचते हो सर। हाँ जी तुम भी कर दो यार, यही नियम यहाँ फॉलो होगा भैया, यही नियम यहाँ फॉलो होगा। जल्दी से करके बताओ, फास्ट से, फास्ट से। -1 करेंगे तो बताओ F -1 करोगे तो E आएगा, इसमें सिंपल बात है सर, E आएगा। अब बताइए सर ऊपर क्या कर रहा है ये, ऊपर सर यहाँ पर 2 है, और 2 को बंधु, हाँ जी यहाँ पर 8 है, पहले इसको लगाऊंगा मैं, पहले मैं इसको लिखाऊंगा, 8 का दुगना 16, ओहो 8 का दुगना 16, और यहां पर बंधु दुगना कर रहा है क्या, और यहां पर 12 हो रहा है भैया। चलो देख लेते हैं, 8 जोड़ भी सकता है सर, यहां पर 8 जोड़ भी सकता है। क्या किया है सर, क्या किया है भैया इसने, देखिए यहां पर 2 है, और 2 को बंधु हम 4 बना लेते हैं, 2 को बंधु हम 4 बना लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 दूनी यहां पर 16 हो जाएगा, और 16 दूनी यहां पर कितना होना चाहिए सर, 32 होना चाहिए। तो E4 से आंसर आ रहा है सर, E4 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन उधर 12 है, उधर भैया जी 12 है। क्या सर, करण कुमार, हाँ जी भागवत जी हमारे साथ आ चुके हैं, राम राम साहब, करण जी राम राम भैया, राम राम। तो इसका जवाब E4 हो जाएगा, लेकिन यहां पर सर पद बदलें, फिर तो यहां पर देखो ये 1 की जगह हम 32 कर दें तो आपका ये नियम जल्दी फॉलो हो जाएगा। देखिए सर, 2 का दुगना 4, और 4 का दुगना 8, और 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16, और 16 का दुगना 32, और बाकी देखो इसमें -1 हो ही रहा है। F -1 करोगे देखो D आ रहा है, और देखो D -1 करोगे C आ रहा है, और यहां पर देखिए सर आपका B आ रहा है। तो ये हो सकता है। और बंधु क्रिया इसमें कोई लगे क्या, देखिए यहां पर लगाने की हम कोशिश करें तो देखिए 2 और 2 4, और 4 8,
और 8 और इसमें 8 जोड़ रहा है सर, बहुत बढ़िया। और 8 में फिर बंधु के यहाँ पर 16 में 12 आ रहा है सर, यहाँ पर तो बंधु माइनस होगा फिर तो 16 माइनस 12, माइनस का तो कोई नियम बनता ही नहीं है सर। बिल्कुल सर करेक्शन है, इसमें करेक्शन है सर, 32 कर लो। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है सर, 32 कर लीजिए। ये 32 से नियम आपका करेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि हाँ ऑपरेटर साहब से हमारे चूक हुई है, संख्या बिल्कुल सर लास्ट में 32 है, करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। करण जी कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, ये प्रश्न देखिए सर, सीरीज पढ़ रहे हो सर, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है सर। सीरीज आप पढ़ रहे हो, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट बनता है तो सर हम आपके कमेंट लेने के लिए तैयार हैं भैया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम और चल रही है थोड़ी सी सर, आपके मेन स्क्रीन पर थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है और यहाँ हम आपके कमेंट नहीं ले पा रहे हैं सर। और यहाँ जब कमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो भैया मैं मोबाइल को चालू करके आपके कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मेन जो स्क्रीन है जहाँ कमेंट हम लेते हैं आपके, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम सर। हाँ जी, चलो सर कमेंट करिए, मैं मोबाइल पर आपके कमेंट देखने को तैयार हूँ सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब मुझे दीजिए फटाफट से। हाँ जी, दीजिए जवाब दीजिए सर, देखना सर देखना। हाँ जी, दीजिए सर जवाब फटाफट से दीजिए। ये प्रश्न सर आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन सर, बढ़िया क्वेश्चन, कोशिश करिए क्या जवाब होगा सर इसका। देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 7 है सर, तो यहाँ पर देखिए 5 ऐड कर सकता है, और यहाँ पर 7 के बाद 12 है तो यहाँ पर भी 5 ऐड कर सकता है। और 12 के बाद बताइए सर, 12 के बाद में यहाँ पर प्रथम पद ला रहे हैं तो 5 जोड़ दीजिए सर। 5 जब ऐड करोगे तो बताइए सर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 बंधु है ऑप्शन में, बिल्कुल 17 है। वैसे तो अब इसको देखने की जरूरत नहीं है सर, इनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है 17, लेकिन फिर भी चेक एक बार करिए सर। देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर बंधु एच है, तो यहाँ पर +3 का मामला है। और यहाँ पर देखिए सर, फिर से देखो से +5 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है भैया, +5 हो रहा है, क्योंकि सी का नंबर 3 और एच का नंबर 8। तो ये कि 5 जब जोड़ोगे 3 में जब आप 5 जोड़ोगे तो भैया जी कितना आएगा, 8। और फिर देखिए सर 8 और 5 आपका 13, और यहाँ पर 13 और 5 आपका 18, आर होना चाहिए सर। 13 और 5 18, आर भी मौजूद है सर, बिल्कुल सही नियम लग रहा है। फिर देखो सर यहाँ पर 3 है और 8 है तो वापस 5 जुड़ रहा है सर, 5 5 3 8 होगा सर। और यहाँ पर फिर से देखो 5 ऐड हो रहा है, बहुत बढ़िया। और 13 और 5 बंधु यहाँ 18 होगा। लो जी जोड़िए, तो 18 यहाँ लिख दीजिए सर, बिल्कुल सही नियम लगा, बिल्कुल करेक्ट 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 करेक्ट। कैसे हो गया भाई, डी आंसर बिल्कुल सचिन जी सही है आपका, हनुमान चौधरी जी सही है। सब में 5 जोड़ा गया है, हनुमान भैया सब में 8 जोड़ा गया है। और दादा देखिए सीरीज पढ़ रहे हो, माथा पच्ची तो होती है सर, खोपड़ा गर्म तो होता है। ऐसे मत सोचना कोई सूत्र बता दे, कोई ट्रिक ऐसी में बांध दे जो एक ही बार में क्वेश्चन हो जाए, नहीं नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं होती सर टीचरों के पास। हाँ जी, तरीके से ही इलाज होता है बीमारी का। मेरे प्यारे भैया इसमें देखो, पहले सामने वाले ने यहाँ 5 जोड़ा था, 2 में 5 जोड़ने पे 7 आया, 7 में 5 जोड़ने पे 12 आया, और 12 में भैया जी 5 जोड़ने पे आपका 17 आया। ऊपर देखिए सी में 5 जोड़ने पर एच आया, एच में 5 जोड़ने पर एम आया, और एम में 5 जोड़ने पर आपका बंधु यहाँ 18 आया। देख ले भाई, यही तो किया मैंने। और फिर देखिए 5 5 ये जोड़ा गया, सिंपल बात है, सब में 5 ऐड कर रहा है। आंसर हमारा बन गया विकल्प डी इज राइट आंसर। बहुत सुंदर। आइए सर, एक और एम होना चाहिए था, और एम में जब 4 जोड़ोगे, एम में जब 4 जोड़ोगे तो 13 और 4 17 होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए सर, 17 होना चाहिए। तो 17 और 13 और हाँ जी क्या होगा सर, 13 और 4 17, 17 का मतलब क्यों, एक में भी नहीं है क्या, शायद किसी वर्ण की मिसप्रिंट हुई है सर। तो इस पे चर्चा हम कल करेंगे, देख क्या हुआ है इसमें, ऑपरेटर साहब से या फिर कोई बात है